व्रत, पूजा पाठ आदि शुभ कार्यों में यूज किया जाने वाला पान का पौधा, जो धार्मिक कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य हेतु अनेक समस्याओं के लिए भी यूज किया जाता है। साथ ही साथ मुखवास के लिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे कि हम जानते हैं पान के लोग बहुत शौकीन होते हैं, तो कई सारे स्टॉल पान के होते हैं और हर रोज़ पान को खाया जाता है। तो बस आज यही पान का पौधा हम हमारे गार्डन में किस तरह से लगाना है ये देखिए। तो ये जो पान का पौधा है यानी कि बेटल लीव्स, इसे अपने गार्डन में किस तरह से लगाना है, मतलब इसे कटिंग से किस तरह से लगाया जाता है, इसकी क्या क्या केयर करनी पड़ती है, फर्टिलाइज़र कैसे देना है, किस महीने में लगाना है, मिट्टी कैसे तैयार करनी है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पान का पौधा अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो गमला कितने इंच का आपको चूज करना है और उसकी जो मिट्टी है मतलब सॉइल मिक्सचर किस तरह से तैयार करना है। इसकी वजह से क्या होगा, पान के पत्ते की जो मिट्टी बनेगी वो वेल्डन बनेगी, उसमें पानी रुका नहीं रहेगा तो उसकी जड़ें सड़ेंगी नहीं और मिट्टी जल निकासी होने की वजह से पान का जो पौधा है अच्छी तरह से उसकी ग्रोथ होगी। पान के पौधे को ज़्यादा धूप पसंद नहीं होती है और इसी वजह से उसे अप्रत्यक्ष धूप में मतलब छायादार जगह पर रखना पड़ता है। मिट्टी को हमें नम रखना पड़ेगा। सर्दियों के दिनों में 2 से 3 बार ही हफ्ते में पानी दीजिए। गर्मियों के दिन है तो इसमें आपको रोज पानी देना पड़ेगा। महीने 2 महीने में जब भी हम इसमें कोई सॉलिड खाद डालेंगे तो मिट्टी की गुड़ाई अच्छे से होनी चाहिए। महीने में 2 बार आप लिक्विड फर्टिलाइजर का भी यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से पान का जो पौधा है उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगी। इनके जो पत्ते होते हैं अच्छे से चमकदार होने के लिए पत्तों के ऊपर आपको बार बार मतलब हफ्ते में 3 से 4 बार तो भी स्प्रे करना है, जिसकी वजह से पत्ते हमेशा के लिए चमकदार रहें। तो ये रही बेटर लीफ के बारे में छोटी सी जानकारी कि उसे किस तरह से उगाना है। अब प्रत्यक्ष तरीके से देखेंगे कि कटिंग से हम इसे किस तरह से उगाएंगे। तो चलिए, पान का पौधा लगाने के लिए सबसे पहले हमें सॉइल मिक्सचर तैयार करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 30% गोबर की खाद ली है। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। देन 20% मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेत। रेत इसमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से ये जो मिट्टी है ना वेल्डन बनेगी, तो हमारा जो पान का पौधा है वो सड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें मिट्टी में जो पानी है वो रुकेगा नहीं। अब मैं इसमें 50% ऐड कर रही हूँ गार्डन की सॉइल यानी गार्डन की मिट्टी। और अब मिट्टी में फंगस ना लगे इसके लिए हम इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी भर के हल्दी। हल्दी की जगह आप यहाँ पर नीम केक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नीम केक नहीं है तो सिंपली हमारे किचन में हल्दी होती ही है, उसे डाल दीजिए। अब सभी चीज़ों को एकदम बढ़िया सा मिक्सअप करेंगे और लीजिए, हमारे बेटर लीफ की जो मिट्टी है बिल्कुल तैयार है पौधा लगाने के लिए। तो चलिए, सॉइल तो हमने तैयार कर दी है। अब देखते हैं अगर हम इसे गमले में लगा रहे हैं तो गमला कितने इंच का हमें लेना है। तो लगभग 10 से 12 इंच गहराई का गमला आपको लेना है और उसमें छेद ज़रूर करें ताकि जो पानी है, जो एक्सेस वाटर होता है वो निकल जाए। अब हम इस गमले को फिलअप करेंगे हमारे सॉइल मिक्सचर से। तो अच्छी तरह से ये जो सॉइल मिक्सचर है पूरा का पूरा गमला भर दीजिए। वैसे भी बाद में जब हम इसमें पानी डालते हैं तो 1-2 इंच तक ये जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे प्लांट की तरफ, जिसे मेरे गार्डन में पहले से ही मैंने लगा रखा है। तो अब हम इसकी एक कटिंग निकालेंगे। तो बिल्कुल जो मैच्योर्ड वाली टहनी होती है उसको आपको तोड़ना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्ते मेरे कितने चमकीले और एकदम फ्रेश पान का पौधा मेरा एकदम घना हो रखा है। और देखिए यहाँ पर और भी कुछ कटिंग मैंने इस तरह से लगा कर रखी है। तो एक बार आपके गार्डन में ये जो पान का पौधा है अच्छे से ग्रोथ पकड़ ले, तब उसके बाद में आप कई सारे प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक प्लांट के साथ। देखिए मेरी जो पान की बेल है कितनी अच्छे से ऊपर तक चढ़ी है। तो चलिए अब हम मैच्योर वाली एक ब्रांच तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी जगह पर इसके नॉड एरिया होते हैं, मतलब जहाँ से इसके रूट्स निकलते हैं। तो ऐसे ही एक छोटी सी ब्रांच को हम तोड़ लेंगे। और चलिए पहले अब यहाँ पर आए ही हैं तो छोटी सी और बहुत ही महत्वपूर्ण टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पान का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा घना हो तो इसके लिए आपको जितने भी इसकी ब्रांचेस निकली हैं वहाँ से जो टॉप वाला पार्ट होता है इस तरह से कट करना है, मतलब इसके जो टिप्स है ना उसे कट कर दीजिए। तो वहाँ से नई नई ब्रांचेस और निकल कर आएंगी। लेकिन जब आप कटिंग लगाएंगे तो पहले उसे अच्छी तरह से ग्रोथ पकड़ने दें और बाद में ही आपको इस तरह से उसके जो टिप्स हैं उन्हें कट करना है।
सो चलिए अब हम यहाँ से एक छोटी सी टहनी को या ब्रांच को तोड़ लेते हैं और देखिए जगह जगह पर इसके जो रूट्स हैं वो निकल कर आए हुए हैं। बस ऐसी ही टहनी हमें लेनी है और उसे अब हम लगाएंगे। तो अगर आप चाहें तो ये जो हमने कटिंग यहाँ पर तोड़कर ली है उसे ऐसे ही बिल्कुल आड़ा रख सकते हैं किसी भी गमले के अंदर, क्योंकि जगह जगह पर इसके रूट्स निकल कर आए हैं तो वहीं से ही ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं इस कटिंग को सीधे सीधे ही लगा रही हूँ। तो जहाँ से हमें इसको मिट्टी में दबाना है उसका नीचे का पार्ट मैंने तोड़ दिया है और अब यहाँ पर रूट हार्मोन का काम करेगी हमारी एलोवेरा। सो चलिए अब एलोवेरा में डिप करने के बाद अब हम इसे लगा देते हैं हमारी मिट्टी के अंदर। तो लगभग मैं 1 इंच तक इसे मिट्टी में दबा देती हूँ और जहाँ से रूट इसकी निकल कर आई थी ना उसको हमें बिल्कुल मिट्टी के अंदर दबा देना है। तो 2 कटिंग मैंने तोड़कर लाई थी, नीचे के पत्ते निकाल देते हैं और जहाँ से इसके रूट निकल कर आए हैं मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगी। पहली कटिंग तो मैंने ऐसे ही लगा दी है, लेकिन देखिए यहाँ से इसके जो रूट्स हैं वो निकल कर आते हैं और इसलिए हमें जहाँ तक इसके रूट है वहाँ तक कटिंग को मिट्टी के अंदर दबाना है। और बस एक बार कटिंग को मिट्टी में लगा दिया तो आपको और कुछ नहीं करना है। बस एक बात का ख्याल रखें कि ये जो गमला है इसे हमें फुल छांव वाली जगह पर रखना है, इसे बिल्कुल भी धूप वाली जगह पर ना रखें, नहीं तो ये जो पौधा है ना वो मर जाएगा। तो अभी हमें इसे करीबन 8 दिनों तक ऐसे ही छांव वाली जगह पर रखना है। तो पहले अच्छे से एक बार इसे पानी दे देते हैं। जब आपको लगे कि ये मिट्टी पूरी तरह से सूख गई है तब आप इसमें पानी ज़रूर दें, मिट्टी को हमेशा नम रखें। 8 दिनों के बाद आप इसे सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं, मतलब थोड़ी धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। फुल सनलाइट में इसे बिल्कुल भी नहीं रखना है। और देखिए जो पान के पत्ते मैंने तोड़े थे कितने बड़े बड़े हैं। तो इतने ही बड़े बड़े पत्तों वाला आपका ये जो बेल है तैयार हो जाएगा अगर आप इसकी खास तरीके से देखभाल करते हैं। जब इस बेल को मैंने लगाया था तो देखिए बहुत ही छोटा पौधा था मेरा, और जैसे जैसे मैंने इसकी केयर करी वैसे वैसे इस तरह से ये घना होने लग गया था। अब एक बार ये अच्छे से ग्रोथ पकड़ ले तब हमें इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का डालना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए मैं यूज़ करती हूँ हमेशा लस्सी या छाछ का। तो लस्सी को इस तरह से पानी के साथ डाइल्यूट करके पान के पौधे में हफ्ते में एक बार ज़रूर डालिए। देन इसी तरह से ये जो नेक्स्ट वाला फर्टिलाइज़र है जो किचन वेस्ट से तैयार होता है, इसे भी आप हफ्ते में एक बार अपने पान के पौधे में दे सकते हैं। नेक्स्ट हम केले के छिलके और आलू के छिलके, इनसे बनने वाला फर्टिलाइज़र भी पान के पौधे के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि पोटेशियम से भरपूर होता है। तो पान के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। देन ये जो डार्क कलर का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं ये है हमारे गोबर के कंडे का फर्टिलाइज़र। ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है किसी भी पौधे के लिए। तो आप पान के लिए अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपका जो पान का पौधा है बहुत ही जल्दी घना और बिल्कुल हेल्दी बनेगा। और जितने भी फर्टिलाइज़र मैं आपको यहाँ पर लिक्विड वाले दिखा रही हूँ तो आपको इसे एक साथ यूज़ नहीं करना है, अल्टरनेटली आप इसे हफ्ते में एक बार दे सकते हैं। सभी के सभी फर्टिलाइज़र एक बार यूज़ करेंगे तो आपका पौधा जल भी सकता है, मर भी सकता है। तो हफ्ते में एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए और बिल्कुल इस तरह से अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार स्प्रे करते हैं पान के पत्तों के ऊपर तो ये बिल्कुल खिलखिलाएंगे, हरे भरे रहेंगे और चमकदार बनेंगे। तो हफ्ते में 2 से 3 बार इसके ऊपर इस तरह से स्प्रे ज़रूर करिए। और जितने भी लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं उसे प्रॉपर किस तरह से तैयार करना है सभी के सभी वीडियो मैंने पहले ही शेयर किए हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का गार्डनिंग से रिलेटेड ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ इस वीडियो के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्लांट्स केयर एंड क्राफ्ट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।